जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानस चर्चा के अंतर्गत पतिव्रत धर्म की चर्चा करेंगे। आधार मां सीता का यह कथन है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। पतिव्रत धर्म को विस्तार से समझने के लिए हम इस कथा का सहारा लेते हैं। कथा बहुत ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, समाज सुधारक, हर प्रकार से हमें आनंद देने वाली भी है। आइए हम इस कथा को सुनते हैं। बूंदी के नरेश महाराज जसवंत सिंह जी उस समय दिल्ली के शाही दरबार में रहा करते थे। एक दिन दिल्ली का जो बादशाह है अपनी सभा में बैठ करके बातें कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि आजकल का जमाना एकदम खराब हो गया है, स्त्रियां दुराचारणी हो गई हैं, पतिव्रत धर्म ग्रहण करने वाली स्त्रियां अब धरती पर है ही नहीं, और लग रहा है कि अब भविष्य में पतिव्रत को धारण करने वाली स्त्रियां रहेंगी ही नहीं, समय बड़ा बलवान है। यह सुनकर जो उसके सभासद थे सारे के सारे एकदम कीप साइलेंट, चुप हो गए, क्योंकि बादशाह कह रहा है। परंतु चूंकि उसी सभा में महाराज जसवंत सिंह थे, उन्हें क्रोध आ गया, उन्हें रहा नहीं गया। वह बात, उन्होंने बादशाह की बात को स्वीकार नहीं किया और सभा में खड़े होकर ललकार उठे, कहे बादशाह आगे की तो बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मेरी स्त्री पूर्ण पतिव्रत धर्म को ग्रहण करने वाली महापतिव्रता नारी है। यह सुनकर बादशाह दंग होकर चुप हो गया। परंतु एक चमचा शेर खां वहां था, उसने बोला कि जसवंत सिंह जी, आपकी स्त्री पतिव्रता नहीं है। बाद में तर्क वितर्क के साथ यह निश्चय किया गया कि एक माह की मोहलत में शेर खां जसवंत सिंह की पत्नी का पतिव्रत धर्म सबको दिखला देगा। इस बात पर बादशाह ने घोषणा कर दिया कि देखो, तुम दोनों में से जो भी झूठ निकलेगा उसको फांसी पक्की और दूसरे का इनाम पक्का। शेर खां यह सुनकर और भी खुश हो गया और अपने महल में जाकर के दो दूतियों को बुलाया और दोनों से पूछा कि तुम क्या क्या काम कर सकती हो। तब एक ने कहा कि मैं बादल फाड़ सकती हूं, दूसरी ने कहा मैं बादल फाड़ कर सी भी सकती हूं। यह सुनकर शेर खां ने दूसरी को अपने काम के लिए उचित पाया, उसको पसंद किया, और दूसरी जो स्त्री थी, दूती थी, जिसे हम कुलटा कहेंगे, उसे बूंदी नरेश के पास भेजने की व्यवस्था किया और बताया कि देखो, बूंदी नरेश जसवंत सिंह जी की पत्नी पतिव्रता है, इस कारण तुम्हें हम वहां भेज रहे हैं कि तुम्हें जा करके छल कपट धोखा जो भी हो, जैसे भी उसके पतिव्रत धर्म को डिगा दो, और ऐसा तुम अगर कर देती हो तो तुम्हें बादशाह, दिल्ली वाला जो बादशाह है, 5 गांव इनाम में देगा। इस बात से दूतिया हा बल्ले बल्ले प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, और व्यवस्था उसकी बूंदी पहुंचाने की हो ही गई। वह बूंदी पहुंचती है। जब बूंदी पालकी से वह पहुंचती है तो वहां जो बूंदी नरेश जसवंत सिंह जी की पत्नी थी, वह उसका बड़ा ही आदर सत्कार सम्मान करती हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा करती हैं। क्योंकि जब वो पहुंची तो उसने ये बताया कि देखो, मैं बूंदी नरेश जसवंत सिंह की दूर की बुआ हूं। अब ऐसी बुआ जिसको न तो रानी ने कभी देखा था, न जिसके बारे में सुना था, लेकिन वह जसवंत सिंह की बुआ बनकर आई थी, इसलिए रानी ने उसे सही में यही समझा कि महाराज की बुआ ही होगी। 2-3 दिन बीते, दूती ने रानी से कहा चलो स्नान कर लें।
रानी ने कहा, बुआ जी मैं पीछे स्नान करूंगी, आप पहले स्नान कर लीजिए। दूती यह सुनकर क्रोध में आ गई और बनावटी भय दिखलाने लगी कि मैं जसवंत सिंह से तेरी शिकायत करूंगी। रानी बेचारी डर गई, क्योंकि रानी उसको ठीक से जानती तो थी नहीं। इस कारण विश्वास करके उसके सामने ही स्नान करने लगी तो उस दूती ने उनके अंग प्रत्यंग को निहारना शुरू किया। और रानी तो इस बात पर ध्यान देने नहीं थी, और उसी समय उस दूती ने रानी के जंघे पर एक लहसन का निशान देख लिया और उसे अपने दिमाग में एकदम फिट कर लिया। स्नान करने के पश्चात दूती ने भोजन किया। अंत में फिर 1-2 दिन बाद दूती ने कहा कि अब मैं तो जाऊंगी, लेकिन रानी ये जो कटार है बड़ी प्यारी है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे एक कटार दे दो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि बुआ जी यह कटार मेरे पतिव्रत धर्म की है, महाराज जी ने मुझको इसे दे रखा है। दूती ने कटार को बार बार मांगा, परंतु रानी ने कटार देने से मना कर दिया। अंत में दूती क्रोधित हो गई और कहा कि तुझे जसवंत सिंह से कहकर निकलवा दूंगी, तब तू अपने धर्म की किस प्रकार रक्षा करेगी। तूने मेरा इस छोटी सी कटार पर इस प्रकार अनादर किया। रानी ने उसके क्रोध से और अपने पति के नाम के भय से, पतिव्रता धर्म के कारण डरती हुई सही उस दूती को वह कटार दे दिया। दूती का तो अब आनंद का ठिकाना नहीं रहा, वह प्रसन्न होकर वहां से चल दी और शेर खां को कटार दे दिया और जंघा पर लगे हुए निशान के बारे में बता दिया। अब शेर खां शेर बन गया और वह इनाम जो कि 5 गांव राजा ने दे रखे थे उसको लेने के लिए शाही दरबार में पहुंच गया और कटार बादशाह के आगे रखकर कहा कि बादशाह मैं इस कटार को लेकर और रानी के जंघे पर लहसन का निशान देकर अभी अभी चला रहा हूं। जसवंत सिंह वहीं थे। इन सब बातों को सुनकर के जसवंत सिंह तो अब क्या हालत होगी आप कल्पना करें। जसवंत सिंह हतप्रभ, दुखी, परेशान। जसवंत सिंह की हालत एकदम फटी की फटी दयनीय हो गई और बादशाह ने तुरंत घोषणा कर दिया कि जसवंत सिंह को फांसी दी जाएगी और शेर खां को इनाम मिलेगा। लेकिन बादशाह ने एक काम किया, जसवंत सिंह को एक बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए मोहलत दे दिया और फांसी की तारीख मुकर्रर कर दिया। जसवंत सिंह अपनी पत्नी से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के बूंदी पहुंचते हैं। रानी महाराज के आने की सूचना सुनकर दरवाजे पर गंगा जल लेकर आरती करने के लिए पहुंचती हैं, परंतु जसवंत सिंह जी रानी को देखकर अनदेखा कर दिया और वहां से बिना कुछ कहे वापस बैक टू पावेलियन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि छत्री का वचन था उन्हें वापस दिल्ली जाना था। रानी ने अपने पति को क्रोधित जानकर बहुत ही शोक किया और दुखी रहने लगी और सोचती हैं कि यार हे भगवान, मैंने ऐसा क्या दुष्कर्म कर दिया जिससे हमारे महाराज आए, मुझसे कुछ भी नहीं कहे और तुरंत खाली हाथ बैरन वापस लौट गए। खैर धीरे धीरे किसी विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा, विश्वास पात्र मित्रों द्वारा, विश्वास पात्र के द्वारा रानी को, इस पतिव्रता रानी को पूरी की पूरी कहानी मालूम हो गई। तब रानी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और रानी ने अपनी 5 एकदम विश्वसनीय सहेलियों को लेकर दिल्ली रानी रवाना हो जाती है और जाकर के राजा के दरबार में नाचना प्रारंभ करती है। बादशाह जब इस नृत्य को देखता है और रानी के गाने को सुनता है तो अति प्रसन्न हो जाता है। रानी ने ईश्वर की जो प्रार्थना गाई थी उस प्रार्थना को राजा ने अपने ऊपर समझ लिया, उस बादशाह ने अपने ऊपर समझ लिया और अति प्रसन्न हो गया और कहा कि ऐ नारी, ऐ स्त्री, ऐ नर्तकी, जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो, मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। रानी ने कहा नहीं साहब, हमें 3 वचन दीजिए पहले तो कि आप जो मैं मांगूंगी उसे देंगे। बादशाह था,
उसने त्रिवचन दे दिया। तब रानी ने कहा, हे बादशाह, आपका जो ये शेर खां दरबारी है, इस पर मेरा 5 लाख का स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा है, आप हमें मेरी स्वर्ण मुद्राओं को दिलवा दीजिए। बादशाह ने शेर खां को बुलवाया और पूछा रुपयों के बारे में, स्वर्ण मुद्राओं के बारे में। तो वह तो उस नर्तकी का मुंह ताकता ही रह गया और देख कर ताक कर बोला, खुदा की कसम खाता हूं, मैंने तो कभी इस नर्तकी को देखा ही नहीं, कभी मैंने इसका मुंह तक नहीं देखा साहब, मैं इस नर्तकी को जानता तक नहीं हूं, फिर मैंने इससे कर्जा क्यों ले लिया। रानी ने यह सुनकर बादशाह से कहा कि जब तुमने मेरा मुख ही नहीं देखा तो यह बताओ कि यह कटार तुम्हें कैसे मिली, कहां से लाए हो, और रानी के जंघे पर लहसन का निशान है, यह तुमने कैसे बतला दिया। यह सुनकर अब शेर खा के तो होश उड़ गए, हालत पंचर। उसको सारी की सारी बात अब दिमाग में बैठी और उसने सही घटना जो उसने किया था दूती के माध्यम से बादशाह को बताना ही पड़ा। अब जसवंत सिंह के बजाय शेर खां को फांसी का दंड वहीं दे दिया गया, विलंब नहीं किया गया, क्योंकि रानी ने बादशाह से दूती का जो सब कुछ था वह हाल बयान कर दिया। रानी वहां जब पहुंची थी तो बादशाह से पूरी की पूरी कहानी बता दिया कि ये बुआ हमारी कैसी आई थी। अब इस पूरी कहानी को सुनने और समझने से बाद हमें एक बात तो ध्यान आती है कि पतिव्रत धर्म का प्रताप है तो बहुत बड़ा। वास्तव में दुनिया के कठिन से कठिन काम इस पतिव्रत धर्म के आगे तुच्छ दिखाई देते हैं। बिंदा जो राक्षसी थी, अपने पतिव्रत धर्म के कारण ही तुलसी बनकर भगवान की प्राण प्यारी बनी, और उसके बगैर, तुलसी के बगैर भगवान 56 भोगों को भी नहीं मानते हैं। तब सीता जी ने जब राम से यह कहा कि जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। तो सोचिए यह कितना सार्थक उपयुक्त कथन था। इसका सीधा सारांश है कि स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है, और यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके पति और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही नहीं, सभी देवों की कृपा, परमपिता परमेश्वर की कृपा उन लोगों पर हमेशा हमेशा बनी ही रहती है। जय श्री राम, जय हनुमान।